हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में इकाई 5 से भूपरिष्करण या कर्षण के बारे में पढ़ाई करेंगे कि भूपरिष्करण होता क्या है। इसको इंग्लिश में टिलेज बोलते हैं, दूसरा कर्षण क्रिया भी बोला जाता है। तो इसके बारे में संक्षिप्त आज हम समझेंगे और इसको शुरू से लेकर अंत तक आप जब ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जुताई करना इंग्लिश में प्लाऊ बोला जाता है और टिलेज भूपरिष्करण ये दोनों अलग अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे अधिकांशतः भूपरिष्करण और जुताई को एक मान लेते हैं, लेकिन भूपरिष्करण के अंतर्गत जुताई आता है। भूपरिष्करण में बहुत सारी चीज़ सम्मिलित रहता है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले भूपरिष्करण के परिभाषा देखते हैं, भूपरिष्करण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो भूपरिष्करण को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फसलों के सफल उत्पादन के लिए बुआई हेतु खेत की तैयारी से लेकर फसल तैयार होने तक जो क्रियाएं भूमि में की जाती है वह कर्षण या भूपरिष्करण कहलाता है। क्या? फसलों की सफल उत्पादन के लिए भूमि में बुआई से तैयारी से लेकर आपके फसल के तैयार होने तक की जो भूमि में जो कर्षण क्रिया की जाती है वह आपके भूपरिष्करण कहलाता है। तो खेत की तैयारी से लेकर के बुआई तक की आपके फसल कट जाने तक खेत की तैयारी मतलब खेत की तैयारी के लिए आप जुताई, फंदाई, निदाई, गुड़ाई करते हैं, पाटा चलाना। उसके बाद फसल आपके तैयार हो जाता है, पकने लायक हो जाता है, तब तक हम उसमें भूमि में जो क्रिया करते हैं वो सारी क्रियाएं आपके भूपरिष्करण के अंतर्गत आएगा। भूपरिष्करण के अंतर्गत मिट्टी को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के हलों, कल्टीवेटर, हैरो का प्रयोग करना, भूमि को समतल एवं ढेले तोड़ने के लिए पटेला, रोलर चलाना तथा खरपतवार निकालने के लिए निदाई, गुड़ाई आदि कृषि क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। अब भूपरिष्करण के प्रकार, भूपरिष्करण कितने प्रकार के होते हैं या कर्षण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टिलेज, इसके बारे में जानेंगे। भूपरिष्करण को दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार? दो प्रकार में। एक है प्राथमिक भूपरिष्करण और दूसरा है द्वितीयक भूपरिष्करण। क्या? पहला प्राथमिक भूपरिष्करण प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज, प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण। अब प्राथमिक भूपरिष्करण होता क्या है और द्वितीयक भूपरिष्करण होता क्या है, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं और सेकेंड वाले में कौन कौन से कार्य होते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे तो उसको समझ जाएंगे, किसको? उसके परिभाषा को, ठीक है, टिलेज को, अर्थ को समझ जाएंगे। तो प्राथमिक भूपरिष्करण में खेत में बीज की बुआई तक, प्राथमिक भूपरिष्करण में खेत में बीज बुआई तक जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं उसमें प्राथमिक भूपरिष्करण या प्रारंभिक भूपरिष्करण कहलाता है। एक बार और सुनेंगे। प्राथमिक भूपरिष्करण खेतों में बीज बुआई तक जो कृषि क्रियाएं की जाती है उन्हें प्रारंभिक या प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। एक बार सरल भाषा में सुनेंगे। खेतों में बीज बुआई से पहले जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं वह सभी क्रियाएं क्या होती हैं? प्रारंभिक भूपरिष्करण। वर्षा ऋतु आया, वर्षा ऋतु में एकाएक तो बीज नहीं बो देते हैं, तो उसके लिए खेतों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो वो पहले जो आप बीज बोने से पहले जो आपकी कृषि क्रियाएं करेंगे वो आपके प्राथमिक भूपरिष्करण के
अंतर्गत आएगा। तो प्राथमिक भू परिष्करण में क्या क्या होता है देखते हैं। खेतों की जुताई करना, पानी गिरता है तो खेतों की जुताई करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। खेतों को समतल करना, पाटा चलाते हैं। ढेलों को तोड़ना, बड़ी बड़ी जो ढेले रहते हैं उसको तोड़ते हैं। रबी की सीजन में अधिकांश तो देखे होंगे, गेहूं वगैरह या जब सब्जी वगैरह लगाते हैं बड़ी बड़ी ढेले रहते हैं, ठीक है, उसको तोड़ा जाता है। तो ढेलों को तोड़ना, मेड़बंदी करना, पार बनाना, मेड़बंदी करना ताकि पानी को रोका जा सके अपने फील्ड के लिए, है ना। मेड़बंदी करना, खेत में खाद या उर्वरकों को मिलाना। खेत में जो है गोबर खाद हो, कार्बनिक खाद या अकार्बनिक कोई भी खाद हो तो उसको भूमि में मिलाने के लिए भी आप क्या करते हैं? जुताई फंदाई करते हैं, मिलान करते हैं। बीज की बुआई करना, बीज की बुआई करना भी आपके प्राथमिक भू परिष्करण में आएगा। बुआई तक बोला है ना। तो बीजों को बुआई, अंकुरण से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर पपड़ी तोड़ना। अगर पपड़ी है तो उस पपड़ी को भी तोड़ा जाता है। कठोर पर्त होता है कई भूमि में, इसलिए उसको तोड़ना पड़ता है। क्यारियाँ तैयार करना, क्या तैयार करना? क्यारियाँ, कई जो है सीड बेड तैयार करने के लिए जो है आपकी क्या है, क्यारी बनाते हैं ताकि उसमें आप क्या कर सकें, थरहा, जिसको एक शब्द बोला जाता है हमारे भाषा में, थरहा लगाना गाँव के क्षेत्रों में, ठीक है। तो उसमें बीज से या तैयार जो किया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो है आपकी क्यारियाँ बनाई जाती है ताकि जिसमें सीडलिंग तैयार किया जाता है। प्रारंभिक भू परिष्करण के लिए प्रायः विभिन्न प्रकार के हल के तथा भारी हलों और हैरो, बेलन, पाटा आदि कृषि यंत्रों का प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? हल्के या भारी जो है हल है, देसी हल है ना, हैरो, बेलन, पाटा आदि का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब जानेंगे द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीयक भू परिष्करण को इस तरीके से समझ सकते हैं। खेत में बीज के अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक जो कृषि क्रियाएं की जाती है उसे द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। खेत में बीजों के अंकुरण, वहां पर पहले प्राथमिक में क्या है, बीज बुआई के पहले जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है वो प्राथमिक। द्वितीयक भू परिष्करण में बीज के अंकुरण या बुआई के बाद, है ना, बीज बो लिए, अब उसके बाद के जो से लेकर के फसल जब तैयार हो जाता है, पक जाता है, वहां तक जो भूमि में जो क्रियाएं की जाती है वह पूरी क्रियाएं क्या होती है? द्वितीयक भू परिष्करण। अब इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो कार्य देखते हैं। पहला निदाई गुड़ाई, बीज अंकुरित हो जाता है तो बीच में निदाई गुड़ाई करते हैं। खरपतवारों को करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसमें बहुत सारे यंत्र लगता है, खुरपी, फावड़ा जो भी लगता है उससे निदाई गुड़ाई करते हैं। आलू आदि पर मिट्टी चढ़ाना जिसको अर्थिंग बोला जाता है ना। अर्थिंग मतलब आप लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, क्या, कोड़ा लगाना, है ना। तो मिट्टी चढ़ाया जाता है, अर्थिंग कहते हैं। गन्ने में चढ़ाया जाता है, आलू में चढ़ाया जाता है ना। तीसरा, खड़ी फसल में कल्टीवेटर या हैरो या हो चलाना ताकि खरपतवार को निकाल सके, लाइन स्विंग रहता है उस बीच में इस चीज़ों को चलाया जाता है। चौथा, सिंचाई के लिए नालियाँ या उपनालियाँ तैयार करना, सिंचाई के लिए चाहे जल निकास के लिए नालियाँ तैयार करना। द्वितीयक भू परिष्करण के लिए कल्टीवेटर, हैरो, हो, रिज मेकर, कुदाली, फावड़ा, खुरपी आदि कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे ना, द्वितीयक भू परिष्करण और प्राथमिक भू परिष्करण में कौन कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है पूछा जाता है। पेटी वगैरह में पूछ दिया जाता है प्राथमिक भू परिष्करण है कि द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है, ऐसा करके। तो ये ध्यान रहेगा तभी आप उसको बना पाओगे, ठीक। अब आगे जानेंगे जोताई या कर्षण के उद्देश्य, भू परिष्करण के उद्देश्य। तो पहला इसका उद्देश्य होता है भूमि को भुरभुरा बनाना। अगर भूमि को हम
कोड़ाई नहीं करेंगे, जुताई नहीं करेंगे, तो भूमि जो रहेगा वो क्या है, कठोर हो जाएगा। करेंगे तो भूमि क्या होगा, कठोर जो परत है वो टूटेगा, तो क्या होता है, भुरभुरा। तो उसमें जल धारण बढ़ता है, जल को शोषित करने की क्षमता बढ़ता है, वायु संचार होता है, ठीक है, बहुत सारी क्रिया होता है। नाइट्रिफिकेशन भी क्रिया होती है, जिससे लाभदायक जीवाणु जो है क्रियाशील होते हैं। उसी प्रकार से भूमि में जल धारण क्षमता को बढ़ावा देना। जब तक हम निदाई आपकी जुताई फंदाई नहीं करेंगे, अगर भूमि को भुरभुरा नहीं बनाएंगे, तो जो है नहीं बढ़ेगा। ये जो है ये आपकी इसका दूसरा